रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये बताया कि जो प्रिटी बॉयज़ हैं, इंडिया के ज़्यादातर जगहों में उनकी लाइफ़ थोड़ी मुश्किल होने वाली है। एंड इस बात से बहुत लोगों ने एग्री किया, वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। लेकिन कुछ लोग डिसएग्री भी कर रहे थे और वो भी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, लोग डिसएग्री करेंगे ही। लेकिन कुछ लोग हेट भी कर रहे थे एंड उन हेटर्स को मैंने सीधा बैन कर दिया, कुछ बचे होंगे उनको कर दूँगा। लेकिन जो डिसएग्री कर रहे थे ना, उनमें से कुछ लोगों को मैं आज रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। एक बंदे ने लिखा है, ब्रो इज टीचिंग सर्वाइवल इन 2026। तो देखो 2026 में हम कोई देवी देवता या भगवान नहीं बन चुके हैं कि अभी कोई क्राइम नहीं हो रहा है, अभी हमारा सर्वाइवल बिल्कुल एंश्योर्ड है, ऐसा नहीं है। हर रोज लोगों के अगेंस्ट, लड़कों के अगेंस्ट क्राइम्स हो रहे हैं। ये चीजें हो रही हैं लड़कों के अगेंस्ट, एंड लड़कियों के अगेंस्ट क्या चीजें हो रही है डेली बेसिस पे तुम्हें पता है। ऐसा थोड़ी है कि 2026 में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, प्रोग्रेस बना चुके हैं कि अब तो सर्वाइवल के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता है। अब तो कहीं लड़ाई झगड़े होते ही नहीं है, अब तो लोग मरते ही नहीं है, अब तो लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, इसीलिए सर्वाइवल के बारे में मैंने बात किया। एक बंदे ने कमेंट किया है बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ, क्यों भाई क्यों, हर समय सर्वाइवल मोड पे क्यों रहना है भाई, इंडिया में लिव नहीं कर रहा है, सब एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये बात 100% सही है कि इंडिया में लोग जी नहीं रहे हैं, लोग बस जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी जी रहे हैं वहाँ के लोग जहाँ पानी साफ है, हवा साफ है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे क्राइम्स बहुत कम होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं, जहाँ जो गरीब लोग हैं उनके पास भी एटलीस्ट अपना रहने के लिए घर है, इंडिया की तरह बुरे हालत में नहीं है। तो हाँ, वहाँ हम कह सकते हैं कि लोगों का सर्वाइवल इंश्योर्ड है एंड लोग जी रहे हैं, लाइफ को काट नहीं रहे हैं। बट इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग ना अपनी लाइफ को बस काट ही रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। उनकी लाइफ का वैल्यू कीड़े मकोड़े और कुत्ते बिल्ली के लाइफ के बराबर है। कहीं गड्ढे में गिर के लोग मर जा रहे हैं, तो कहीं गंदा खाना खाकर लोग मर जा रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हें पता होगा अगर न्यूज़ वगैरह देखते होगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन तुमने जो बोला ना, क्यों भाई क्यों हर समय सर्वाइवल मोड पे क्यों रहना, तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि रहो सर्वाइवल मोड पे, यार मैंने कोई रूल थोड़ी सेट किया है, मैंने थोड़ी इस देश को बनाया है। मैंने बस अपना ऑब्जर्वेशन शेयर किया। तुम्हें नहीं रहना मत रहो। जो सर्वाइवल मोड में रहेगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो सरवाइव करे, और जो सब कुछ जानने के बावजूद भी अनअवेयर की तरह एक्ट करेगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो डिलेट हो जाए। तो तुम्हारे हाथ में चॉइस है, अगर तुम्हें डिलेट होना है तो हो सकते हो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम्हें सर्वाइवल मोड में रहना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी बात सही है कि यस, इंडिया में लोग जिंदगी काट रहे हैं, अब कुछ करने का नहीं। तुम्हें दिक्कत है तो बाहर चले जाओ, या फिर तुम थोड़े स्मार्ट और थोड़े अवेयर बन जाओ जिससे तुम्हें ये सारी चीज़ें अफेक्ट ना करें। तुम एक वॉल क्रिएट कर दो, जो वॉल उन सारी नेगेटिविटी से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। बट वो सब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि मैं तुम्हें बचाऊं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो सर्वाइवल मोड में नहीं है, जो सर्वाइवल के बारे में सोच नहीं रहा, जिसको पता ही नहीं है कोई भी चीज़ ना, वो शायद रिस्क में हो। और जिसको पता है कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, शैगनन पील क्या होता है, जो बैकवर्ड जगह हैं वहाँ के लोगों का माइंडसेट कैसा है, वहाँ लोग इस चीज़ से नहीं तुम्हें रेस्पेक्ट करेंगे कि ये कितने ज्ञानी इंसान है, कितने पोलाइट है, कितने जेंटल तरीके से बात करते हैं। नहीं, वो तुम्हें रेस्पेक्ट तभी करेंगे जब उन्हें पता होगा कि अगर हमने रेस्पेक्ट नहीं किया तो लात घुसा भी पड़ सकता है, हमारी जान जा सकती है। तो उस रीज़न से वो तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे। अगर तुम्हें ये सिंपल सी चीज़ पता है कि शैगनन पील हमारे इंडिया के मेजोरिटी ऑफ जगहों पे वर्क करता है, यहाँ यही है कि कौन ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है उसको रेस्पेक्ट किया जाएगा, तब तुम इस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जियोगे एंड तब तुम शायद सर्वाइव भी कर जाओ। नहीं तो तुम अगर अनअवेयर एक स्वीट सोफिस्टिकेटेड लड़के बन के चल रहे हो, तब शायद ये तुम्हारे सर्वाइवल के लिए थ्रेट बन सकता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने एक पॉइंट तो उस वीडियो में टच ही नहीं किया कि लड़के भी लड़कियों की तरह ही अनसेफ है हमारे देश में। कितने सारे प्रिटी बॉयज़ हैं जिनका मैंने स्टोरी सुना है, कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने शेयर किया है रील में, उन्होंने वीडियो तक दिखाया है कि जब उन्होंने रैपिडो बुक किया तो रैपिडो वाला क्या करता है, उनको पीछे बैठाता है और उसका हाथ पीछे रहता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि रैपिडो वाले का हाथ पीछे है? एक पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वालों ने एक लड़के के साथ बहुत गलत चीज़ें करी। उन्होंने ये भी बोला कि देखो इसकी टाँगों में तो बाल नहीं है, इसके साथ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बट तुम अगर देखना नहीं चाहोगे, रियल चीज़ों को देखकर भी अपनी आँखें तुम फेर लोगे ना, तब तुम्हें मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तब तुम बस डिसएग्री ही करोगे, डिनाई ही करोगे। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ भाई, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लड़कियों के अगेंस्ट तो होती ही हैं, एंड प्रिटी बॉयज़ जो हैं उनके अगेंस्ट होंगी, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। मैंने अभी कवर नहीं किया है, मे बी मैं एक और पार्ट 2 वीडियो बनाऊँ, ये सारी चीज़ें बताऊँ। लेकिन यही इंसिडेंट्स हैं जिनके बाद मैं कह सकता हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि हाँ, हमारे देश में जो प्रिटी बॉयज़ हैं उनका सर्वाइवल
मुश्किल है। बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर तुम एक स्टूडेंट हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो तुम्हें इंडिया के बेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल्स मिलेंगे ओसवाल बुक्स में। और ये जो प्रिपरेशन मटेरियल्स होते हैं ना, ये लेज़ी स्टूडेंट्स के लिए तो हाईली रिकमेंडेड हैं, तुम्हारे स्टडी को बहुत ईज़ी बना देंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड हटके यूज़ कर लेना, तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओसवाल बुक्स के वेबसाइट पर जाना और अपने बोर्ड या फिर एग्ज़ाम का नाम सर्च कर लेना। तुम्हें लेटेस्ट स्टडी मटेरियल्स मिल जाएँगे, उन्हें खरीदो एंड अपने पढ़ाई को ईज़ी बना दो। एक कमेंट आया है जिसमें कोई कह रहा है कि शिवप्रीत डज़ नॉट रियली लुक सॉफ्ट। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि थंबनेल में शिवप्रीत ही आइडियल पर्सन नहीं है जिसका फ़ोटो मैं डाल सकता था या वीडियो में मेंशन कर सकता था। बट मैंने जल्दी-जल्दी में ये चीज़ किया, थंबनेल बनाया 5 मिनट के अंदर ही, तो जो दिमाग में आया मैंने कर दिया। बट हाँ, शिवप्रीत से बेटर एग्ज़ाम्पल्स हो सकते थे एंड शिवप्रीत इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाय। लेकिन एक बात तो मैं बोलूँ कि हाँ, उसको लोग ठगना चाहेंगे। जैसे तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई बदसूरत दिखने वाला राजू होगा, उसको कहना कि तू एक रिक्शा ले और 1 किलोमीटर दूर जा और उतर के पूछ बंदे से कि भैया भाड़ा कितना हुआ है? तो वो तुझसे 10 या 20 रुपए बोलेगा। लेकिन वहीं अगर शिवप्रीत जैसा लड़का, जो देख के ही बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, बहुत स्वीट लग रहा है, वो अगर सेम चीज़ करेगा ना, तो उससे वो बंदा ₹100 माँगेगा, वो उसको ठगना चाहेगा। उसको लगेगा कि ये तो बाहर से आ रहा है, ये तो बहुत अनअवेयर होगा, ये बस अपने घर में शेल्टर्ड रहता होगा, तो इसको पता नहीं होगा। इसीलिए ऐसी चीज़ें होंगी, जो भी लड़का बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत स्वीट दिख रहा होगा, उसके साथ एटलीस्ट स्कैम जैसी चीज़ें ज़रूर होंगी। एक लड़के ने लिखा है, "ना मित्र ना, जिगरा होना चाहिए।" अब ये उन्हीं नॉर्मीज़ में से एक है, जिन नॉर्मीज़ ने इस वीडियो को देखकर समझा ही नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं ना कि हर एक लड़के के अंदर जिगरा है, ठीक है? लेकिन जो लड़का दिखने में ही डेंजरस होगा ना, उसका जिगरा कोई टेस्ट करने नहीं आएगा कि इसके अंदर जिगरा है या नहीं। लेकिन जो लड़का सॉफ्ट एंड सोफिस्टिकेटेड दिख रहा होगा ना, उसको देखकर वो लोग आएँगे, पंगा लेंगे और बाद में भले ही दिख जाए कि हाँ, इस बंदे के अंदर तो जिगरा है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैन है, तब शायद वो आगे रुक जाएँ। लेकिन उसको बार-बार नए-नए लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि देख मेरे अंदर जिगरा है। लेकिन वहीं जो डेंजरस दिखने वाला लड़का होता है, उसको प्रूव नहीं करना पड़ता। तो जिगरा यहाँ मैटर ही नहीं कर रहा है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि तुम जैसे दिखोगे, उस बेसिस पर तुम्हारे साथ एक्ट किया जाएगा। एक्चुअली ना ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेन स्ट्रीम में कभी डिस्कस नहीं किए जाते हैं और मैंने किया डिस्कस, उसके बाद यही होगा कि जब नॉर्मीज़ देखेंगे ना, वो कुछ समझेंगे नहीं और वो बस हेट ही देंगे और वो डिसएग्री ही करेंगे। वो समझे बिना ही डिसएग्री करेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कि जिगरा नहीं होना चाहिए या जिगरा की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। जिगरा यहाँ मैटर ही नहीं कर रहा है। अब एक और नॉर्मी ने हेटफुल कमेंट लिखा है, गाली-वाली दिया होगा बीच में। भाई कसम से तू पागल है, तू कुछ भी बोल रहा है, जो तुझे खुद को पता नहीं। और इंडिया में मेजॉरिटी सिटीज़ पे प्रिटी बॉयज़ क्या फ़ेल होता है, मतलब कुछ भी। मेरे आर्गुमेंट के अगेंस्ट इसने कुछ काउंटर आर्गुमेंट दिया ही नहीं, बस ये बोला कि कुछ भी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भाई प्रिटी बॉय हो या कोई भी हो, कहीं पे मूव या शिफ्ट होने के बाद ऐसे नहीं कि तुझे फ्री में सब मिलेगा और लड़की मिलने का मतलब ये नहीं कि सब मिल गया, फिर गाली दे रहा है ये। तो मैंने कब कहा कि लड़की मिल जाएगी मतलब तुम्हें सब मिल गया? खुद से उसने अज़्यूम कर लिया। और मैंने ये कब कहा कि तुम कहीं अच्छी जगह चले जाओगे तो वहाँ फ्री में तुम्हें सब चीज़ मिल रहा होगा? मैंने बस ये कहा कि वहाँ लोग तुम्हारे स्वीट लुक को देखकर तुम्हें चिढ़ाएँगे नहीं, तुम्हें तंग नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ मार-पीट नहीं करेंगे, तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ये जो गधा है, नॉर्मी गधा, ये अपने हिसाब से ही सोच रहा है कि मैंने कुछ और बोला है और उसके अगेंस्ट ये बोले जा रहा है। एक इसने ढंग से सेंटेंस तक फॉर्म नहीं किया, एक इसने ढंग से आर्गुमेंट भी नहीं रखा है यहाँ पे, तो इसको मैं क्या ही रिप्लाई करूँ? आगे तो पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा है मेरा। नहीं, आगे मैं नहीं पढ़ रहा, इसने बहुत फालतू ही चीज़ें लिखी हैं कि गजनी जैसा दोस्त बनाऊँगा, जो ड्रग्स लेते हैं तो वो तो मारेंगे ही। मैंने कब कहा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें मारेंगे? तो ये इस लेवल के गँवार नॉर्मीज़ होते हैं जिन तक वो वीडियो पहुँच गया है, तो यही लोग हेट कर रहे हैं। तो ऐसों को मैं सीधा बैन करूँगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी ऑडियंस भाई। तुम लोग देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब मत करना प्लीज़। और भी बहुत सारे कमेंट्स थे लेकिन मैं अब सब पर रिस्पॉन्ड नहीं करने जा रहा। मैंने अपने साइड से बस यहीं थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन दिया कि मैंने क्या समझाने का ट्राई किया था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा कल एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।